दुनिया के किसी भी कोने से पूछ लेंगे कि भारत में कौन आएगा तो वो नरेंद्र भाई मोदी का नाम आएगा। कश्मीर का माहौल पहले से बहुत ज़्यादा सही हो चुका है। वहाँ स्टोन पैलेटिंग तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कश्मीर के क्रिमिनल्स हैं आज वो जेल में हैं। यासीन मलिक हो गया हो, बहुत लोग ऐसे थे जो 370 को हटने को नहीं चाहते थे, लेकिन 100 गुना उससे ज़्यादा ऐसे थे जो 70 साल से ये संघर्ष लड़ रहे थे कि 370 को हटाया जाए। जम्मू कश्मीर का यूथ अपने आप को आज एम्पावर्ड, मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड फील कर रहा है। आज दुनिया भारत को मोदी जी के नाम से जान रही है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। क्या नाम है भैया? अमूल्य। कहाँ से? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से। फर्स्ट टाइम आए इंडिया गेट? नहीं, पहले भी आया हूँ। पहले भी आए। पहले में और अब में क्या अंतर दिखाई देता है? साफ़ सुथरा ज़्यादा है, थोड़ा सा आर्मी वाले भी, थोड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी दिख रहे हैं, तो उस तरह से भी थोड़ा डिसिप्लिन हुआ है, लोग अच्छे से चल रहे हैं। कश्मीर की बात करूं मैं आपसे तो कश्मीर का माहौल अब कैसा है? कश्मीर का माहौल पहले से बहुत ज़्यादा सही हो चुका है। वहाँ स्टोन पैलेटिंग तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कश्मीर के गुनाहगार, जो कश्मीर के क्रिमिनल्स हैं, आज वो जेल में हैं। यासीन मलिक हो गया हो या बाकी जो लोग जिन्होंने कश्मीर में, आज वो सब जेल में बैठे हुए हैं, वो देख के हमें अच्छा लगता है। और ऐसे लोगों को शील्ड करने वाली सरकार आज वहाँ नहीं है, ये देख के भी अच्छा लगता है। रही बात टेररिज्म की, वो भी ऐसा लग रहा है कि अपनी लास्ट स्टेज में है, अपना पूरा जोर लगा रहा है, सिलेक्टिव किलिंग भी कर रहा है, लेकिन जो उनका जो नेटवर्क था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और मे बी इन फ्यूचर वहाँ टेररिज्म नहीं रहेगा। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर, तो वहाँ पीस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीर के जो लोकल लोग हैं आज वो भी इस चीज़ को चेरिश कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो भी खुश हैं कि टूरिज़्म इतना बड़ा है। पहले से टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, क्योंकि टूरिज़्म अपने आप को वहाँ सिक्योर फील कर रहा है आज। तो कश्मीर के जो हालात हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। 370 और 35A के कारण जो मिसकंसेप्शन थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थे, वो भी आज ख़त्म हो चुकी हैं। एक हिस्टोरिक फैसला था इसको हटाना, और इसको हटाना बहुत ज़रूरी था। तो मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का यूथ अपने आप को आज एम्पावर्ड, मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड फील कर रहा है। और वहाँ जो हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो बॉर्डर में आते हैं। मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, जो अपने आप में एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और कल ही वहाँ होम मिनिस्टर की रैली है, अमित शाह जी वहाँ रैली कर रहे हैं। और इतिहास में बहुत कम होम मिनिस्टर हुए हैं जो इतनी दूर दराज बॉर्डर एरिया में आके रैलीज कर रहे हैं। तो बॉर्डर के लोग जो अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड समझते थे, अलग समझते थे, आज वो भी अपने आप को इस देश का साथी समझ रहे हैं, और वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि देश का कभी देश का प्रधानमंत्री, कभी देश का होम मिनिस्टर, अन्य मंत्री वहाँ राजौरी में आ रहे हैं। बॉर्डर में जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, बंकर्स बन रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। तो आज बॉर्डर एरिया जो है वहाँ जम्मू कश्मीर के, वो भी डेवलप हो रहे हैं। तो मानना बहुत चेंज है। 70 जैसे कैसे हटाया गया, कुछ लोग ये भी विरोध कर रहे थे कि नहीं 370 नहीं हटना चाहिए था, 35 से लगा रहना चाहिए था, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर चीज़ को लेके दो ओपिनियन होते हैं। बहुत लोग ऐसे थे जो 370 को हटने को नहीं चाहते थे, लेकिन 100 गुना उससे ज़्यादा ऐसे थे जो 70 साल से ये संघर्ष लड़ रहे थे कि 370 को हटाया जाए। और 370 और 35A दोनों की मैं बातें करूंगा, इन दोनों का हटना बहुत ज़रूरी था। जब तक ये नहीं हटता तब तक जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय, पूरा इंटीग्रेशन भारत के साथ नहीं था, ये सत्य है। इंटीग्रेशन तो हमारा 1947 में हो गया था, लेकिन कुछ गलतियां हुई, 370 लाया गया, 35A लाया गया, इस कारण जो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन फैलाए गए, चाहे वो हुर्रियत द्वारा, चाहे वो NC द्वारा, चाहे वो PDP द्वारा, वो सब खत्म हुए। और आज देखिए 370 और 35A के कारण वहाँ कभी इंडस्ट्रीज़ नहीं आ पाई। वहाँ का जो बीटेक कर रहा है स्टूडेंट, एमटेक कर रहा है, वो उसको दिल्ली जाना है, उसको बॉम्बे जाना है जॉब करने के लिए, उसको जम्मू कश्मीर में जॉब नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन आज 370-35 से हटने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो है वो जनरेट हो रही हैं। तो वहाँ का जो यूथ है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं एम्पावर्ड मान रहा है। हम एजुकेशन की बात करें तो उसके भी कोई बहुत प्राइवेट स्कूल्स वहाँ नहीं थे, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अच्छी हम मानते हैं कि वहाँ उनको रिसोर्सेज वगैरह मिलने चाहिए, बट प्राइवेट स्कूल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन क्योंकि 370 और 35A के कारण बाहर के लोग यहाँ आना अपने आप को सेफ नहीं समझते थे, ना ही उनको अलो किया जाता था, ना ही उनको बूस्ट किया जाता था, इंकरेज किया जाता था। लेकिन आज अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल और इंडस्ट्रीज़ अभी खुले नहीं हैं, लेकिन हमें उम्मीद है खुलेंगे, और उनकी शुरुआत रख दी गई है। और बहुत जगह इंडस्ट्रियल एरियाज़ वगैरह बना दिए गए हैं, बहुत सारी स्कीम्स आई हैं। तो हमें लगता है कि जल्द वहाँ अच्छा एक जो है एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है वो बूस्ट होगा, और यूथ जो है उसकी इनकम वगैरह और जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगी, और बहुत हद तक हो भी रही है। 2024 की अगर मैं बात करूं, 2024 में चुनाव आने वाला है, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या माहौल रहने वाला है इस बार? देखिए, माहौल भारत क्या, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से पूछ लेंगे कि भारत में कौन आएगा तो वो नरेंद्र भाई मोदी का नाम आएगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं, आप, कोई और भी बीजेपी या मोदी जी के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका में जाओगे,
अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, आप इंग्लैंड में जाओगे, वहाँ किसी से पूछोगे तो वो भी नाम नरेंद्र भाई मोदी का लेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है, आने वाली सरकार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार होगी। आज दुनिया भारत को मोदी जी के नाम से जान रही है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। राहुल गांधी भी रेस में है, उनको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए पुरानी पार्टी है उनकी और देश जोड़ने की बात कर रहे हैं वो। देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात, राहुल गांधी रेस में है, ये मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई रेस है ही नहीं जिसमें राहुल गांधी रेस में हो। दूसरी बात, वो देश की जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं एक ही बात कहूँगा, 1947 से उनकी सरकार रही है, ठीक है। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ना जाने कितने नेता इनके परिवार के ही जो है इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर वो 70 साल में भारत को नहीं जोड़ पाए तो आज क्या जोड़ेंगे? ये अनफॉर्चुनेट है। वो अपने परिवार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो अपनी ही पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो 70 साल तक इस देश में राज की। क्या वो 70 साल में इस देश को नहीं जोड़ पाए? आज उनको इस देश को जोड़ने का याद आया है, तो जो 70 साल में नहीं जोड़ पाया वो आज क्या जोड़ेगा? मेरा इतना ही सवाल है उनसे। 45,000 की टी शर्ट पहन के कोई भारत जोड़ सकता है क्या? देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नहीं, अच्छा आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने 35,000 की। देखिए वो एक प्राइवेट पर्सनल इशू है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। वो उनकी अपनी फ्रीडम है, वो 45,000 की पहने, 70,000 की पहने या लाख की पहने। बात ये है कि वो अपने आप को इस देश के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये देश एक इमोशनल देश है, यहाँ आपको इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन इस परिवार के पास देश के लिए इमोशन ही नहीं है, तो कैसे वो कनेक्टिविटी आएगी? अपने टाइम अगर ये अपनी सरकारों की बात करें तो 75 में ये इमरजेंसी लगाते हैं, बोलने के लिए देश पे जेल कोई बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, और आज ये देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इनको अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, इनको अपनी पार्टी के ऊपर काम करना चाहिए, अपने जो इनके सीनियर लीडर्स हैं उनको आगे लाना चाहिए, और एक परिवार से पार्टी को छोड़ के इसको देश की पार्टी बनाना पड़ेगा। पहले ये अपनी पार्टी को जोड़ें, फिर देश को जोड़ने की बात करें, क्योंकि एक कंक्रीट, एक स्ट्रांग ओपोजिशन उतना ही ज़रूरी है जितनी एक स्ट्रांग गवर्नमेंट ज़रूरी है। लेकिन हमारे देश में आज एक स्ट्रांग ओपोजिशन नहीं है, ये इस देश के लिए अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी विश है, मेरी प्रे है कि इस देश को एक कंक्रीट, एक पावरफुल ओपोजिशन मिले। जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनको अपने सीनियर्स नेता को लेके आना चाहिए, तो उनके सीनियर नेता जो गुलाम नबी आज़ाद थे वो भी वापस चले गए उनकी पार्टी छोड़ के, तो कैसे उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई अपनी पार्टी जिसने अपना जीवन दे दिया हो, जिसने अपना खून दिया हो, अपना पसीना दिया हो, क्या वो इस उम्र में आके अपनी पार्टी छोड़ना चाहेगा? पार्टी तो रही नहीं उनके लिए, तो ये परिवार था, एक वो पार्टी एक परिवार बन चुका था उनके लिए। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग को अपने घर में इज्जत नहीं मिलेगी तो वो बाजार में आके काम कर लेगा, कोई मजदूरी कर लेगा, लेकिन उस घर में नहीं रहेगा। वही बात अगर आप गुलाम नबी आज़ाद की बात करें या किसी और नेता की बात करें, अगर उनको अपने घर में, अपनी पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही, अगर उनको राहुल गांधी जो उनसे कई गुना यंग हैं और कई गुना जूनियर है पार्टी में, उनकी बातें माननी पड़ेंगी, और वो बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो क्यों रहेंगे उस पार्टी में? तो ये बिल्कुल सच है, अगर उनको इज्जत मिलती वो कभी नहीं छोड़ते, तो ये उनकी गलतियाँ हैं। अगर उनको आगे आने देंगे, उनको पावर देंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो वो क्यों छोड़ेंगे? लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, राहुल गांधी को 2024 में बहुमत या बहू? देखिए जो उनकी उम्र है उसमें मुझे लगता है बहू भी नहीं मिलने वाली, और रही बात बहुमत की, तो वो उनको उनकी इस पूरे जीवन में नहीं मिलेगी। शायद अगले जन्म में कभी मिल जाए, लेकिन इस जन्म में तो ये नहीं पॉसिबल, मेरे हिसाब से तो नहीं है।